देयर इज अ फेमस क्वेश्चन, जब हम चीजें पुल करते हैं तो हमारे लिए चीजें लाइक इज इट इज इजियर टू पुल rather देन पुश। तो फोर्स हमें जनरेट करना पड़ता है, तो फोर्स लगाना पड़ता है। लेट्स से थीटा मैंने एज्यूम कर लिया है और फ्रिक्शनलेस सरफेस है नहीं, तो ये रफ सरफेस है। तो रफ सरफेस के लिए म्यू इज डिफाइंड और ब्लॉक का मास m है। एंड नाउ वी हैव टू लाइक फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव टू the minimum force required to move the block from the surface। तो मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मुझे कुछ इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, और जैसा कि एक मैं थीटा के टर्म्स में इक्वेशन बनाऊंगा एंड दैट आई विल डिफरेंशिएट इट। ओके, तो मुझे ये डिफरेंशिएट कर दूंगा क्योंकि थीटा भी मैंने कोई डिफाइन नहीं कर रखा, कितना भी हो सकता है, थीटा इज ऑल्सो द वेरिएबल। तो उस केस में मुझे थोड़ी इक्वेशन ऑफ एफ फैक्टर निकाल के, एफ यानी कि फोर्स फैक्टर निकाल के इन टर्म्स ऑफ थीटा, और मैं उसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करने पे या तो मैक्सिमम आता है मिनिमम आता है। और इस कंडीशन में हम सोच ही सकते हैं, जैसा कि अगर मैं बहुत ज्यादा फोर्स बढ़ा लूंगा और एफ कॉस थीटा इतना बड़ा हो गया, जैसे कि एफ कॉस थीटा इज द लाइक एक फैक्टर है, अगर वो इतना बड़ा हो गया तो वो एम जी को अगर उठा लेगा तो आराम से हो जाएगा। तो मैक्सिमम फोर्स तो मैं कितना भी लगा सकता हूँ इसको हटाने के लिए, पुल करने के लिए, लेकिन मिनिमम फोर्स मुझे कितना लगाना है, तो उसके लिए कंडीशन है। तो हम इक्वेशन बनाते हैं, लेट से। तो हमारे जो फ्रिक्शनल फोर्स है, तो फ्रिक्शन फोर्स को हम लिखते जाते हैं। मैं कलर चेंज कर लिया मैंने पेन का, एंड एफ बराबर आ गया म्यू एन। और एन क्या है? म्यू। एन हमारा है, जो नॉर्मल फोर्स हमारा लग रहा है, एम जी माइनस एम कॉस थीटा। ये हमें समझ में आता है, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा डिफाइंड हो गया। अब जो हमारा मूव करने के लिए हमें चाहिए फोर्स बराबर क्या आएगा? फोर्स बराबर आएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, जो कि हमारा होता है। तो फोर्स इज नियरली इक्विवेलेंट टू म्यू, और वो हमारा क्या होना चाहिए? हल्का सा अगर ज्यादा हो गया, इफ म्यू इज ग्रेटर देन म्यू इनटू एन, यानी कि अगर ये हमारा ग्रेटर देन हो गया फ्रिक्शन से, एफ साइन थीटा, इफ एफ साइन थीटा हमारा अगर थोड़ा सा बढ़ जाए, जैसा कि हमारे पिछले क्वेश्चंस में भी था, जो कि हमने करा था, डिफाइन किया था, एफ साइन थीटा अगर थोड़ा सा बढ़ जाए एफ म्यू एन से, तो एफ फ्रिक्शन से, तो बहुत आसानी हो जाएगी। और जो कि हमारा फोर्स क्या है, अभी हमने डिफाइन किया था एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। नाउ द थिंग इज, हमको एफ की इक्वेशन निकालनी है, तो हम लिख लेते हैं। सपोज करो इसको दोनों को इक्वल कर दिया मैंने, एफ साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। अगर ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो एफ साइन थीटा अगर म्यू एम जी माइनस एफ कॉस थीटा के इक्वल हो गया, तो जस्ट ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, और ये चीज के लिए हमें बहुत सारी मतलब चीजें समझने की जरूरत तो है ही, साथ के साथ ये भी समझना है कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो लेट्स से अज्यूम करते हैं कंडीशन ऑफ मूविंग, जस्ट मूविंग। तो जस्ट मूविंग के लिए म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी, इसको हम पूरा खोल लेते हैं, आराम से लिख लेते हैं, म्यू एम जी माइनस म्यू एफ कॉस थीटा। और इसको करने के बाद एफ का एक टर्म ले लेते हैं, एफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। एफ इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, एंड ये हमें फोर्स चाहिए होता है मिनिमम। दिस इज अवर एफ मिनिमम। अब क्या है, हमें बिल्कुल फाइनली निकालना है कि एफ कितना होगा। हमें एंगल इज वेरिएबल, तो थीटा इज क्या है, हमारा वेरिएबल है, हमें खुद ही डिसाइड करना है कि किस एंगल पे करना है। ठीक है, तो लेट से एफ, अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डी एफ बाई डी थीटा इक्वल्स टू 0 को हम पुट कर देंगे, एंड फाइंड थीटा, जो कि हम 12th में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में करते हैं, कुछ मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने के लिए। फाइंड थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एफ मिनिमम, तो हमने करा इसको डिफरेंशिएट किएंगे, डी एफ बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी इज कॉन्स्टेंट, साइन थीटा माइनस म्यू एम कॉस थीटा को अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो इसको कर लेते हैं डिफरेंशिएट।
कैसे करेंगे? डू यू गाइस नो? देयर इज अ मिस्टेक विच आई डिड कि यहाँ पे जब मैं इसको इधर लेके आया टर्म को, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ओके, यू हैव टू लाइक सी दिस हियर। माइनस था, यहाँ पे माइनस था, तो माइनस अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊंगा तो प्लस आ जाएगा, देन इट विल लाइक प्लस। तो प्लस कर दिया मैंने यहाँ पर भी, तो ये मेरी मिस्टेक हो गई थी। तो इसको मैंने डिफ्रेंशिएट करना चालू कर दिया, तो इसका नीचे स्क्वायर आ गया। स्क्वायर के बाद अगर मैं ऊपर के टर्म को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो जो टर्म आएगा साइन थीटा का, जो डिफरेंशिएट होता है कॉस थीटा, प्लस म्यू का म्यू ही रहेगा, कॉस थीटा का हो जाता है मेरा साइन थीटा। साइन थीटा, और इसको मैं इक्विवेलेंट टू कर दूं तो जीरो, तो अगर मैं जीरो के इक्विवेलेंट करूंगा तो कॉस थीटा बिकम्स म्यू साइन थीटा, और देन टेन थीटा बिकम्स वन अपॉन म्यू। जब टेन थीटा बिकम्स वन अपॉन म्यू, तो अब इसको हम पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन में। पुट इट इन, लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन अगर मैंने ये मानी है, तो फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं। तो एफ मिनिमम इक्वल्स टू साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैं पुट करनी है, तो टेन थीटा वन बाई म्यू है, तो वन बाई म्यू का मतलब होता है वन म्यू और रूट में वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई ट्राइंगुलर लॉ। ठीक है, ट्राइंगल के लॉ के द्वारा। तो यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो म्यू एम जी अपॉन साइन थीटा को अगर मैं रख रहा हूँ तो वन प्लस म्यू कॉस थीटा का, दोनों का प्लस हो जाएगा, तो वन प्लस म्यू तो हेयर आ ही गया। कॉस थीटा में वन प्लस म्यू का स्क्वायर आ रहा है, तो वन प्लस म्यू का स्क्वायर आ गया, और अंडर रूट में ये वैल्यू आ गई। हर बार कुछ ना कुछ टर्म छोड़ते हुए जा रहा हूँ, तो यहाँ पर म्यू इंटू म्यू आएगा ना, कॉस थीटा की वैल्यू म्यू इंटू म्यू अपॉन रूट में वन प्लस स्क्वायर, वो जो कि फर्दर ऊपर चला गया, और वन प्लस म्यू स्क्वायर ऊपर आ गया। तो जो हमारा टर्म बना म्यू एम जी, म्यू एम जी तो अपना था ही, रूट में वन प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन में बना वन प्लस म्यू स्क्वायर। फाइनली हमारा जो आंसर आ गया वो बहुत अच्छे से आया, बहुत एकदम ब्यूटीफुल इक्वेशन आई है। म्यू एम जी रूट में वन प्लस म्यू स्क्वायर, क्योंकि म्यू स्क्वायर से म्यू स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इसको हम फाइनली एफ मिनिमम इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं इतना। ठीक, एफ मिनिमम इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन वन प्लस म्यू स्क्वायर। अब जब कभी भी इक्वेशन में आपको ऐसा करके दिखे कोई भी इक्वेशन, हाल मार्क कर देना है, बट ये पुश में नहीं है, ये पुल में है केवल। पुश में क्या हो जाता है, पुश में मैक्सिमम हो जाएगा, ओके, और थोड़ी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। और इधर टेन थीटा क्या आया था, टेन थीटा हमने जो लिया था वो वर्टिकल से लिया था, हॉरिजॉन्टल से, ये बात हमेशा ध्यान रखना, वरना कॉट थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने लिया था वर्टिकल से, तो टेन थीटा बिकम्स वन अपॉन म्यू, तो ये चीज हमें याद होनी चाहिए। तो थीटा इजकल्स टू टेन इनवर्स वन अपॉन म्यू, कि अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो एंगल हमारा ये हो जाता है। आई थिंक यू गॉट द इक्वेशन, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और आपको कोई डाउट रह गया तो डू कमेंट इन द सेक्शन, कमेंट सेक्शन में कर दीजिए।